नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो रेलवे है उसने बहुत ही बड़े चेंजेस करे हैं अपने रेलवे रूल्स के अंदर। जैसे कि आप जान सकते हो अभी बहुत ही ज़्यादा डिबेट चल रही थी कि जो भी जिनकी रिजर्विंग सीट्स हैं, उनको भी सीट्स नहीं मिल पा रही है। इतनी ओवरक्राउडिंग हो रही है रेलवेज़ के अंदर, टिकट होने के बावजूद भी वो कोई भी फैसिलिटी एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। इन डिबेट की वजह से जो रेलवे है उन्होंने कुछ रूल्स हैं जो चेंज करे हैं। जैसे कि एक अपन देख सकते हैं कि जो आईआरसीटीसी है उन्होंने उसके अंदर जो रूल चेंज हुआ है वो ये है कि कोई भी जिसका वेट लिस्टेड पैसेंजर होंगे, मतलब जिनकी टिकट वेट लिस्टेड में होगी, वो कोई भी किसी भी कोचेस के अंदर ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो इस टाइप के रूल्स हैं और भी कुछ चेंजेस हैं वो अपन अच्छे से डिटेल में इस वीडियो के अंदर जान लेंगे। तो उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, वो लिंक को जॉइन कर लीजिए जिससे कि आपको डे टू डे अपडेट मिलती जाया करे। क्या एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कौन से अभी राजस्थान में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और निकल रहे हैं, उनकी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलती जाया करे। साथ ही में जो भी यूट्यूब पे डेली वीडियोज़ आती हैं, उसकी आपको पीडीएफ भी अपलोड मिल जाएगी। तो देखो अपन बात करते हैं कि क्या हो रहा है। तो जो इंडियन रेलवे है, उसने आईआरसीटीसी जो कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, उसके थ्रू 1 मई 2025 से मतलब कि लागू भी हो चुके हैं। जो चेंजेज़ हैं वो 1 मई से लागू हो चुके हैं, ठीक है? उसके अंदर क्या उन्होंने बैन कर दिया है, जो भी वेटिंग लिस्ट वाले हैं लोग हैं, जिनके पास जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट की है, वो रिजर्व्ड कोचेज़ के अंदर ट्रैवल नहीं कर पाएँगे। जैसे कि किसी ने एसी के अंदर बुकिंग करवाई है अपनी और उनकी जो टिकट है वो वेट लिस्टेड है, तो वो उस एसी के बॉगी में जाकर के नहीं कर पाएँगे, ठीक है? ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रही थी, उसको कम करने के लिए, सेफ्टी को बढ़ाने के लिए और पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस है उसको अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको रखा गया है, ठीक है? देखो नए रूल क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो भी रिज़र्व्ड कोच ट्रैवल है उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया है। जो भी रिज़र्व्ड कोचेज़ हैं, उनके अंदर बोर्डिंग नहीं करवाया करेंगे। जैसे कि मान के चलो एक बोगी है वो पूरी की पूरी रिजर्व्ड है कि ये सीट इनकी है, ये सीट इनकी है। उसके अंदर तुम किसी को भी बोर्डिंग नहीं करवा सकते। मतलब कि ऐसे बहुत लोग हैं ना कि चढ़ जाते हैं टीटी से बात-वात करके फिर वो टिकट-विकट का जुगाड़ करके ये सब कर लेते हैं। तो अब ये चीज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दी गई है, ठीक है? जो भी अनकन्फर्म्ड वाले होंगे, जो भी वेटिंग लिस्ट टिकट्स वाले लोग होंगे, उनको वो स्लीपर या एसी क्लासेस के अंदर, चाहे वो ट्रेन के अंदर कैसे आ भी जाएँ ट्रेन के अंदर तब भी उनको नहीं चढ़ने दिया जाएगा, नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है? मान के चलो जैसे कि आपने थर्ड एसी है, उसके अंदर अपनी टिकट है, उसको बुक करा रखा है और वो वेटिंग लिस्ट के अंदर है, ठीक है? तो अगर आप गए हो तो आपको जो जनरल बॉगी वाली है ना, उसके अंदर आपको भेज दिया जाएगा। आप वेटिंग लिस्ट वाले भी इसके अंदर नहीं जा सकते। जैसे पहले वेटिंग लिस्ट वाले आराम से जाते थे। ठीक है? टिकट है वो नॉर्मली कर ली जाती थी जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं। लेकिन अब ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी और ये हर प्लेटफ़ॉर्म पे जितने भी बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म है उन सब के ऊपर अप्लाई कर दिया गया है। चाहे जो टिकट है वो ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो। कोई-कोई लोग हैं रेलवे स्टेशन पे विंडो से जाकर के भी खरीदते हैं और कोई-कोई ऑनलाइन भी बुक कर देते हैं। दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो ऑनलाइन, ऑफ़लाइन आपको इसके अंदर जाना अलाउड नहीं करा जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है, जो भी अलाउड ट्रेवल क्लास, ठीक है? जो पैसेंजर मतलब अब अगर वो जिनकी टिकट्स नहीं हो रखी हैं, ठीक है? जो वेटिंग लिस्ट के अंदर, तो उनको अनरिज़र्व्ड जो कोचेज़ होते हैं, मतलब जो जनरल वार्ड होते हैं, उनके अंदर उनको जनरल बॉगी के अंदर ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसकी वेटिंग लिस्ट में है, चाहे रिज़र्वेशन है या नहीं है, ठीक है? ओके, अब देखो अगर अब लोग चढ़ चुके हैं, वेटिंग लिस्ट वाले चढ़ चुके हैं ज़बरदस्ती या कुछ भी, तो उनके ऊपर पेनल्टीज़ है, ठीक है? क्या है? जो स्लीपर क्लास वाले हैं, स्लीपर क्लास के लिए ये है, जो भी बोर्डिंग पॉइंट अगले स्टेशन तक का जितना किराया होगा, मान के चलो आप जयपुर से चढ़े हो, ठीक है? आपको मान के चलो जयपुर से दौसा जाना है। मतलब कहीं भी जाना है, तो जयपुर से मान के चलो दौसा तक का जितना भी किराया होगा, वो तो ले लिया जाएगा या जो नेक्स्ट स्टेशन वाला होगा, जस्ट जयपुर के बाद वाला जो स्टेशन का किराया होगा, वो उतना तो लिया जाएगा ही जाएगा। साथ ही में ₹250 एक्स्ट्रा लिए जाएँगे, ठीक है? ये इनकी पेनल्टी है। एडिशनल चार्ज इसके अंदर ये है। एसी क्लास है, अगर एसी क्लास वाले हैं, तो नेक्स्ट स्टेशन तक का एडिशनल चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके ऊपर 440 का फाइन भी लगेगा। तो ये बहुत ही क्लियरिटी के साथ इन्होंने बोल दिया है। डी बोर्डिंग पॉलिसी क्या है? जो ट्रैवलिंग टिकट एग्ज़ामिनर है, जो टीटीएम, उनको क्या-क्या पावर दे दी गई है कि एक तो वो फाइन लगा सकते हैं, दूसरी चीज़ वो अब चाहे तो अगले स्टेशन पर पैसेंजर को उतार सकते हैं, डीबोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? पैसेंजर को अगले स्टेशन पर हटा सकते हैं फाइन वगैरह लेने के बाद।
तीसरी चीज़ वो केस भी दर्ज कर सकते हैं उस पैसेंजर के खिलाफ, ठीक है? जो भी बिना प्रॉपर अथॉरिटी के ट्रैवल कर रहा है, उसके ना रेलवे एक्ट प्रोविज़न के अंडर उनके ऊपर केस भी जारी कर सकते हैं। ये जो इतना विजिलेंस, ये जो इतना टाइट कर दिया है, जो टीटी हैं, उनको ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर मानने पड़ेंगे, ठीक है? और इस रूल को यूनिफ़ॉर्मली पूरे इंडिया के अंदर फ़ोर्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी के कोई टीटी के रिश्तेदार आ गए हैं तो ये लो चलो ठीक है माफ कर दिया, नहीं, एकदम स्ट्रिक्टली पूरे इंडिया के अंदर इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? जो आईआरसीटीसी बुकिंग पोर्टल है और जो भी ऐप है, वो उसके अंदर अगर आप जाओगे ना पोर्टल में, आईआरसीटीसी की पोर्टल में जाओगे आप ऑनलाइन, तो आपको पूरा बड़ा-बड़ा ही रूल दिखेगा, वार्निंग दिखेगी पूरी की पूरी, ठीक है? बुकिंग करते टाइम जो बुकिंग का जो प्रोसेस होता है ना, उस पूरे प्रोसेस के ऊपर आपको ये वार्निंग दिखेगी कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट है, तो आपको इसके अंदर ट्रैवल करने का नहीं दिया जाएगा, ठीक है? अब देखो ये रूल है वो क्यों लगाया गया है? देखो सबसे बेसिक चीज़ है ये हम हमारे सबके दिमाग में आ जाती है। ओवर क्राउडिंग जो इतनी हो रही है रिज़र्व्ड कोचेज़ के अंदर, उनको कम करने के लिए देखो, सबसे चीज़ ये है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था पैसेंजर को कम्फर्ट अपना। भाई उन्होंने एक पैसे दिए हैं टिकट के, रिज़र्व्ड क्लासेस हैं और तुम उसके अंदर कोई भी घुस रहा है, कोई भी बैठ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो पैसेंजर के कम्फर्ट को और अच्छा करने के लिए उन्होंने ये चीज़ पूरी बंद कर दी है। दूसरा सिक्योरिटी, एक तो होता है रिजर्व्ड क्लासेस वाले लोग बैठ रहे हैं और एक और भी बहुत सारी भीड़ घुस रही है तो उसके अंदर चोरी चकारी इनका बहुत ज्यादा केस आता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा है दैट इज इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिचुएशन, कि अगर मानो आग वाग लग जाए कुछ भी लग जाए तो जो रिजर्व वाले हैं, हमको पता है कि कितने लोग एक साथ निकल सकते हैं। अब वो एक्स्ट्रा कितने आ जाते हैं वो किसी को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से भीड़ भड़का इतना हो जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्राइसिस हो जाते हैं, ठीक है? दूसरा ये है इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी, जो पैसेंजर्स हैं जिनकी रिजर्वेशन कंफर्म्ड है, वो एक तो कोच में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी यूजफुल चीजें हैं, उनको एंजॉय कर सके, ठीक है, आराम से। अगर उन्होंने पूरी सीट ली है अपनी तो वो आराम से सो सके। जो भी एमिनिटीज है एक ट्रेवल की, एक कोच की, तो वो पूरा एंजॉय कर सके। दूसरी चीज हाइजीन और सीटिंग कंफर्ट अच्छा हो। जितने लिमिटेड लोग हैं तो हाइजीन बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी चीज, अब कोई टीटी आते हैं, एक तो इतनी भीड़ होती है और एक रिजर्व्ड क्लासेस और सबको पता है कि रिजर्व्ड वाले लोग हैं, तो ऑथेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन के अंदर बहुत ही इजीली सारी चीजें हो जाती है, तो इतना कोई टाइम नहीं लगता है। अब आता है इम्प्लीकेशन फॉर पैसेंजर्स, ठीक है, कि क्या इम्प्लीकेशन है जो कि करा जा रहा है। देखो, वेटिंग लिस्ट स्ट्रेटजी है, उसके अंदर क्या चेंज करा गया है। जितने ट्रेवलर्स हैं जो बुक कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट टिकट्स हैं, वो देखो लास्ट मिनट कंफर्मेशन हो जाता है, अब तुम उसका होप कर सकते हो। नहीं तो उसके पास तुम्हारा कोई चांस नहीं है। अगर ट्रेवल से पहले तुम्हारा कंफर्म है तो तुम बैठ सकते हो, नहीं तो तुमको जनरल क्लास में ऑल्टरनेट जो ट्रांसपोर्ट है वो तुम्हारे लिए जनरल क्लास वाला है, कि तुमको फिर जनरल क्लास में जाना पड़ेगा। अब देखो रिफंड का प्रेशर सबसे बड़ी चीज़ है कि रिफंड कब मिलेगा अगर हम जनरल क्लास में गए, हमने एसी की बुकिंग करवाई है तो। जो भी जिन्होंने भी ऑनलाइन कराया है, आईआरसीटीसी पोर्टल के थ्रू जिन्होंने भी बुक करवाई है, ऑनलाइन जिसने भी कराई है उसका तो उसी टाइम रिफंड आ जाएगा, ठीक है? जिसने ऑनलाइन कराई है उसका उसी टाइम रिफंड आ जाएगा, लेकिन जिसने ऑफलाइन कराई है, रेलवे स्टेशन पे विंडो के थ्रू कराई, तो उसको मैन्युअली वहां पर जाना पड़ेगा अपने रिफंड के लिए, ठीक है? उनके पास ऑनलाइन नहीं आएगा, उनको रिफंड के लिए मैन्युअली जाना पड़ेगा। अब देखो इसको लेकर के बहुत लोग हैं जो क्रिटिसिज्म उठा रहे हैं, कंसर्न क्या-क्या रेज़ कर रहे हैं। देखो सबसे पहला आता है रूरल इम्पैक्ट। जो रूरल पैसेंजर्स हैं, जिन्होंने ऑफलाइन टिकट्स बुक करी हैं, वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो इन नए रूल से अवेयर ना हो, जो गाँव वाले एरिया में रहते होंगे, जो विंडो के थ्रू इसको बुक, अब जैसे अपन ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तो पोर्टल पे बड़ी-बड़ी वार्निंग लिखी आएगी, तो जो भी ऑनलाइन बुक करने जाएगा, ऑफ कोर्स वो पढ़े लिखे होंगे। तो जाएँगे, तो वो सब चीज़ देख लेंगे। लेकिन जो ऑनलाइन बुक नहीं कर रहा है, जिनको आदत नहीं है, जो ऑफलाइन विंडो के थ्रू कर रहे हैं, तो उनको इस वार्निंग का पता नहीं होगा। तो एक तो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दूसरी चीज़, जनरल क्लास पहले से भरा हुआ रहता है। अगर आप देखोगे तो जनरल क्लास ऑलरेडी इतना ओवरलोडेड होता है कि उसमें धक्का-मुक्की इतने केसेज़ निकल के आते हैं, कोई इस वज़ह से किसी की डेथ हो गई है, कोई गिर गया है, कोई बहुत केसेज़। और स्पेशली जो फेस्टिवल वाला सीज़न होता है और जो बच्चों के एग्ज़ाम वाला टाइम आ जाता है, एग्ज़ाम सीज़न आ जाते हैं, तो उस टाइम पे वो ऑलरेडी बहुत ओवरलोड होता है। तो अगर तुम एसी के लोगों को या नॉर्मल स्लीपर वालों को भी अगर तुम और जनरल में शिफ्ट कर दोगे, तो और कितना ओवरलोड हो जाएगा। या तो तुमको अपना जनरल कोच को और बढ़ाना चाहिए, अगर तुम शिफ्ट कर रहे हो, नहीं तो तुमको कुछ चीज़ें रखनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने दूसरी चीज़ ये बोली है कि हमको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी तो बढ़ाओ कम से कम, कि अगर किसी की रात की टिकट है,
वेटिंग लिस्ट में है, तो वो कहाँ जनरल में धक्के खाएगा। कम से कम रात के टाइम एडजस्ट कर लो या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस है, उनमें एडजस्ट कर लो। ये उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी हैं। उससे पहले देखो, जिसने भी जीके 24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, जीके 24 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जो शुरू के 10,000 यूज़र्स होंगे, उनको 1 महीने की पीडीएफ सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1 में मिलेगी। अब इतने सारे पेपर्स आ रहे हैं, उनके अंदर करंट अफ़ेयर्स, जीके सब आता है। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इस अपॉर्च्युनिटी को जल्दी से जल्दी ग्रैब करो, और ये बहुत, और इसके अंदर आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्म में मिलेंगे, जिसके अंदर आपको थ्योरी और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। और आपको पिछले पूरे साल का भी इसके अंदर, 2024 का भी आपको इसके अंदर पूरे जीके और करंट अफेयर्स मिलेंगे। ठीक है? अब देखो, कुछ और चेंजेज़ हैं जो कि 1 मई से चालू कर दिए गए, इफेक्टिव हो चुके हैं। एक तो ये है, जो रिज़र्वेशन का पीरियड था, जैसे कि मान के चलो आपको 3 महीने बाद कहीं जाना है और आपने आज बुक करा लिया, तो पहले ऐसा था कि आप 3 महीने पहले बुक करा सकते हो। यानी कि जर्नी डेट से 120 दिन पहले आप टिकट बुक करा सकते हो, लेकिन 3 महीने से घटा करके अब उसको केवल और केवल 2 महीने रख दिया है, 60 दिन का कर दिया है, कि 60 दिन से पहले आप टिकट बुक नहीं करा सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, जितनी भी बुकिंग होती थी, स्पेक्युलेटिव बुकिंग होती थी, उसको कम कर दिया है, और जो लास्ट मिनट की होती थी, उसको थोड़ा और अच्छा करा जा रहा है, कि बहुत लोग होते हैं जो लास्ट मिनट में बुकिंग कराते हैं, तो उसको इंक्रीज़ करा जा रहा है, कि अगर कोई लास्ट मिनट में भी बुकिंग करा रहा है, तो वो आराम से करा सकता है। ठीक है, ओटीपी वेरिफिकेशन ऑनलाइन टिकट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है? आईआरसीटी लॉगिन के अंदर एक और नया स्टेप आया है, कि जो पैसेंजर है, उसको हर टाइम पर अपना मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। बुकिंग फाइनलाइज़ करने से पहले जितनी बार वो माँगेगा, उतनी बार आपको ओटीपी वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। इसका सबसे मेन मकसद क्या था? जिससे कि जो बुकिंग सिस्टम के अंदर ये मिसयूज़ होता है, वो रुक जाए। ठीक है? ये मोनोपोलीज़ हैं जो एजेंट की, कि भाई एजेंट के थ्रू ये इतने सारे काम करवा देते हैं, तो वो बंद हो जाए। तुमको ओटीपी दो, तभी तुम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कोई एजेंट इसके अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है? ट्रैवल डेटा है, वो एकदम इतना शॉर्ट रहे, सिक्योर रहे। कोई भी घमंड-समंड ना हो उसके अंदर, ठीक है? इन सब चीज़ों को करने के लिए। आईआरसीटीसी है, ये इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर देखो ये आया था, कि तत्काल टिकट सर्विस के अंदर कुछ पोस्ट्स हैं, जो कि सर्कुलेट करी गई थी, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कर दी गई थी। तत्काल प्रीमियम तत्काल टिकट्स को लेकर के टाइमिंग बदल दी गई है, कि जो नॉन एसी वाले हैं, उनको तो उनका जो टिकट का टाइम है, वो केवल और केवल 10 बजे का है। जो नॉन एसी है, वो 11 बजे का है, एसी वालों का 10 बजे का है। ये सारी चीज़ें जो चेंज कर दी गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? ये उन्होंने इसके ऊपर अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर बोल दिया है। अब इसके अंदर नया क्या हो रहा है, जो पैसेंजर्स हैं, उनको रजिस्टर्ड पूरा अपना ऑटो फिल मिलेगा, ठीक है? डिटेल है वो रजिस्टर्ड की, यूज़र की ऑटो फिल्ड होंगी। जो पेमेंट का जो टाइम है, वो पहले केवल 3 मिनट का था, कि 3 मिनट के अंदर-अंदर पेमेंट कर दो, नहीं तो पूरा का पूरा वो कैंसल हो जाएगा, आपको वापस से करना पड़ेगा। लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 5 मिनट कर दिया है। ठीक है? जो कैप्चा वाला जो प्रोसेस है, उसको और ज़्यादा ईज़ी कर दिया है, सिम्प्लीफाई कर दिया है, जिससे कि जल्दी-जल्दी बुकिंग हो जाया करे। ठीक है? यूनिफाइड लॉगिंग अक्रॉस ऐप एंड वेबसाइट, आप 2-2 ऐप के थ्रू आराम से कर सकते हो। 4 पैसेंजर्स हैं, जो कि एक टाइम पर 4 पैसेंजर जो कि तत्काल कर सकते हैं टिकट। कोई भी फेयर अगर आप कुछ पूछ रहे हो तत्काल कोटा के अंदर, तो कोई भी अलग से फेयर इसमें नहीं लगेगा। आपको अपनी आईडी प्रूफ ट्रैवल के टाइम पक्का से रखनी पड़ेगी, वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है? आधार कार्ड कुछ भी आपको रखना रखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि नई चीज़ रूल्स के अंदर आ गई हैं। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है आप सबके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी और रिपोर्ट हैज हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन रेलवे रिफॉर्म टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन? इनमें से कौन सी कमिटी है या कौन सी रिपोर्ट है जिसने इन्फ्लुएंस करा था इंडियन रेलवे रिफॉर्म को मॉडर्नाइजेशन की तरफ शिफ्ट होने के लिए या डिजिटलाइजेशन की तरफ शिफ्ट होने के लिए? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसने भी वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है, वो इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश और वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। साथ ही में इसके अंदर आपको प्राइम और बेसिक सब्सक्रिप्शन दोनों मिलेगा, और V10 कोड यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 30% और उसका 50% का। तो इस अपॉर्च्युनिटी को भी ग्रैब करना ना भूलिएगा, और टेलीग्राम लिंक से जुड़ना ना भूलना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कमेंट पक्का से करना आंसर को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू ऑल।